नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। वक्फ संशोधन बिल की आंच और उस आंच में झुलस रहे मोदी जी के कथित दोस्त। दोस्त तो हालांकि है नहीं, क्योंकि दोस्त तो मोदी जी का बनने के लिए उस कद का होना पड़ेगा या उनसे ज्यादा ताकतवर होना पड़ेगा, जैसे माय फ्रेंड डोनाल्ड। लेकिन जो कथित दोस्त हैं, जो उनके एक हुक्म पर दौड़े-दौड़े चले आते हैं, शाह के दरबार में हाज़िरी लगाते हैं, वो दोस्त झुलस रहे। उन दोस्तों की सियासी पारी कहें तो खत्म होने के कगार पर पहुँच चुकी है। उत्तर प्रदेश से लेके बिहार और बिहार से लेके उड़ीसा और उड़ीसा से लेके आंध्र प्रदेश तक ये सिलसिला शुरू ही नहीं हुआ, अब चरम पर है। अब मैं फिर आज का अपडेट आपको बताता हूँ। ये अपडेट ज़रूरी है आप तक लाना, क्योंकि खबरों से इसको बाहर करना ही तो मकसद है। गोदी मीडिया दिखाएगी नहीं, आपको बताएगी नहीं। धीरे-धीरे खबरें डाइल्यूट हो जाएँगी और लगेगा कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सब कुछ अच्छा है, यही आपको लगने लगेगा। तो ऐसा है नहीं। नीतीश कुमार के 34 नेताओं ने इस्तीफा दे दिया। ये जितना पहले आप गिने थे ना, उसके अलावा बता रहा हूँ 34 नेताओं ने इस्तीफा दे दिया है। 26 एक जगह, 8 एक जगह, ये 2 खबरें। इसके अलावा जयंत चौधरी के 200 नेताओं ने फिर इस्तीफा दिया है और वो 2000 की बात पहले हमने कल की थी, 200 और दिया है इस्तीफा। और ये सिलसिला रुकता नज़र नहीं आ रहा है। मैं पहले आपको 26 वाला दिखाता हूँ लॉट। भास्कर की खबर आप देखिए, 26 नेता, उन्होंने क्या बोला है, देखिए आप हेडलाइन देखिए, जदयू अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के सदस्य संघ 26 लोगों का इस्तीफा, वक्फ संशोधन बिल पर जेडीयू के समर्थन पर जताई नाराजगी, बोले ये हमारे साथ विश्वासघात है। मैं आपको खबर डिटेल में बता दूं, ये आप देखते रहिए। जदयू नेताओं में नाराजगी बढ़ती जा रही। दरभंगा के हायाघाट प्रखंड क्षेत्र के चंदनपट्टी पंचायत अध्यक्ष हैं, यानी जमीन पर जो काम करने वाले नेता हैं, और जनता दल यूनाइटेड अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के सदस्य मुर्शीद आलम ने पार्टी से इस्तीफा दिया है। उन्होंने कहा कि जेडीयू पार्टी ने वक्फ संशोधन बिल का समर्थन करके मुसलमानों के साथ विश्वासघात किया है। अब हटा दीजिए इसको, मैं खबर बता देता हूँ। खबर लोग देखें, सुने खबर को। जो खबर, मुर्शीद आलम ये कहते हैं कि जदयू अब भाजपा की सहयोगी नहीं बल्कि गुलाम बन चुकी है। दोनों की विचारधारा में अब कोई फर्क नहीं रह गया है। ये बिल मुसलमानों को सताने, उनका हक छीनने और उन पे जुल्म करने के लिए लाया गया है। जदयू ने इसका समर्थन करके मुसलमानों की भावनाओं को ठेस पहुंचाया है। अब जनता दल यूनाइटेड के जो जमीन पर काम करने वाले नेता थे, पंचायत का चुनाव जीतने वाले नेता थे, वही कह रहे हैं कि जदयू ने भले ही अपने वोट से इस बिल को पास करवाया हो, लेकिन मुसलमान अपने वोट से पार्टी को सत्ता से बाहर करेंगे। यानी अब नीतीश कुमार को हराने का ऐलान कर रहे हैं। सिर्फ पार्टी नहीं छोड़ रहे, इस्तीफा नहीं दे रहे हैं, ये विद्रोह कर रहे हैं। ये जिसको कहते हैं लंका लगाना, ये लंका लगा रहे हैं। ये डंका उधर बजा रहे हैं बड़े वाले, और यहाँ लंका लग रहा है छोटे वालों का। मुर्शीद ने बाकायदे वीडियो बना करके ये वायरल किया है और कहा है कि 2005 से, जब से नीतीश मुख्यमंत्री बने हैं, 2005 से जदयू में मैं सक्रिय हूँ। समता पार्टी के समय में मैं पार्टी से जुड़ गया था और उमा बाबू के ज़माने से पार्टी के साथ काम कर रहा हूँ। अब सब जितना पद है, सदस्यता है, सब छोड़ रहा हूँ, सबसे त्याग पत्र दे रहा हूँ, कुछ भी नहीं, अब हरा के ही रुकेंगे। अब आ जाइए, 8 अलग इस्तीफे हुए हैं, ये 8 अलग हुए हैं इससे, वो 8 वाली खबर दिखाइए। ये 8 अलग हिंदुस्तान की खबर है, ये देखिए। 8 ने दिया है वक्फ बिल पर जेडीयू में घमासान, औरंगाबाद के जिला उपाध्यक्ष समेत 8 मुस्लिम नेताओं ने पार्टी छोड़ी है। वक्फ संशोधन बिल पर जेडीयू को समर्थन के बाद पार्टी में जो इस्तीफों का दौर जारी है, उसमें अब जुड़ गया है और नाम, कासिम अंसार। कासिम अंसार के साथ आधा दर्जन मुस्लिम नेताओं ने इस्तीफा दे दिया है। औरंगाबाद जिला जदयू के मुस्लिम नेताओं और कार्यकर्ताओं ने शनिवार को प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। जिला मुख्यालय में एक निजी हॉल में इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जदयू के जिला उपाध्यक्ष
जहीर अहसन आजाद, महासचिव अतहर हुसैन उर्फ मंटू, 20 सूत्रीय सदस्य मोहम्मद इलियास खान, वार्ड पार्षद प्रतिनिधि मोहम्मद फारूक अंसारी, पूर्व वार्ड पार्षद सईद अनवर हुसैन, इन सब ने अपना इस्तीफा दिया। उसके अलावा कई वार्ड पार्षद हटा दीजिए और नाम मैं बता देता हूं, नाम गिनिए। ये 8 भी जो लिखा है वो नंबर हमने कम बताया, कम लिखा और हेडलाइन में कम लिखा है। इसके अलावा वार्ड पार्षद खुर्शीद अहमद, फकरे आलम, मुजफ्फर इमाम कुरैशी, इन सब ने दे दिया इस्तीफा। इसके अलावा जहीर हसन आजाद, खुर्शीद अहमद, अतहर हुसैन मंटू, इलियास खान, अनवर हुसैन, ये सब के सब वो लोग हैं जो जदयू के जन्म से जदयू के साथ रहे हैं। अब ललन सिंह की नजर में हो सकता है ये बड़े नेता ना हो, यानी करीब करीब आप मानिए कि 50 और नेताओं का, ये 34 तो नंबर हम दिखा रहे हैं जिनके नाम दुरुस्त लिखे हुए हैं, ये 50 से ऊपर नेताओं का इस्तीफा हो चुका है। और ये वो लोग हैं जो वार्ड पार्षद क्या होता है, गांव प्रधान का क्या महत्व है आपको पता है राजनीति में? यही गांव के प्रधानों को साधना शुरू करते हैं, भाजपा हो, कांग्रेस हो, या जितने दल हैं, समाजवादी पार्टी हो, जनता दल यूनाइटेड। शहरी क्षेत्रों में, कस्बाई क्षेत्रों में यही वार्ड पार्षद, वार्ड मेंबर, सभासद, महाराष्ट्र में काउंसलर बोलते हैं, वहां विधायक से ज्यादा ताकतवर होता है। दिल्ली में पार्षद बोलते हैं जो दिल्ली नगर निगम में होते हैं, विधायक से ज्यादा भौकाल उनका होता है। ये सब छोड़ छोड़ के जा रहे हैं और नीतीश हाथ जोड़े मुस्कुरा रहे हैं, बोल सकते नहीं है। वो भी बिना परमिशन, जब तक ऊपर से आएगी नहीं तब तक बोल नहीं सकते। जो लोग कह रहे हैं नीतीश बहुत चाणक्य है, नीतीश अब ऊपर से जब तक आएगा नहीं कि बोलो अब, और बोलना भी है क्या, वो भी वहीं से आएगा तब बोलेंगे। अपने मन से बोलना बोलना अब वर्जित है, मना है। अब जयंत पे आते हैं। जयंत का दिखाइए भैया 200, 2000 पहले साजिब रिजवी ने जो बताया था, फिर जकी जो है हापुड़ वाले जकी छोड़े थे पार्टी, तो साजिब रिजवी, जकी, उन सब के बाद अब ये लेटेस्ट आपको और बता रहा हूं, ये है लेटेस्ट। इधर वक्फ संशोधन बिल हुआ पास, उधर आरएलडी नेता ने 200 समर्थकों के साथ दिया पार्टी से इस्तीफा, बोले जयंत भटक गए हैं। अब ये खबर है रुहेलखंड से, रुहेलखंड क्षेत्र जो है वो बरेली के आसपास, जो है बरेली बिजनौर ये वाला पट्टी है। यहाँ रुहेलखंड क्षेत्र के उपाध्यक्ष, रुहेलखंड एक जिला नहीं है, रुहेलखंड बरेली से लेकर के और बरेली के आसपास लगा हुआ, मतलब उधर आप चले जाइए पीलीभीत तक, उधर पीलीभीत जो वरुण गांधी का क्षेत्र था। और आप अगर मैप पे जाएंगे तो पीलीभीत ये नेपाल से लगा हुआ इलाका है, तराई का पट्टी है, तराई पट्टी है। पीलीभीत से लेके बरेली और बरेली के बाद इधर नीचे आप बिजनौर वगैरह सब आ जाए, रुहेलखंड करीब करीब रुहेलखंड का क्षेत्र है, बिजनौर वगैरह थोड़ा थोड़ा अब नीचे आ जाता है, फिर आउट होने लगता है। इस पूरे रुहेलखंड क्षेत्र के जो उपाध्यक्ष थे शमशाद अंसारी, उन्होंने अपने सभी साथियों के साथ प्राथमिक सदस्यता से त्याग पत्र दे दिया है और कहा है केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तुत किए गए वक्फ संशोधन बिल का जयंत चौधरी द्वारा समर्थन दिया गया है, जिससे मुसलमान समाज आहत है और स्वयं को ठगा महसूस कर रहा है। शमशाद की पत्नी, अब देखिए राजनीति में अगर आपको, जो भी लोग राजनीति और खासकर क्षेत्र की जमीनी राजनीति समझते हैं, वो दिल्ली में एसी में बैठ के राजनीति की बातें खाली नहीं करने वाले हैं। उनको पता होगा कि ग्राउंड पर एक तो पूरे रुहेलखंड के उपाध्यक्ष, इनकी पत्नी बिजनौर नगर पालिका की चेयरमैन रह चुकी है। शमशाद की पत्नी बिजनौर नगर पालिका की चेयरमैन रह चुकी हैं। तो इसी से आप समझिए इनका प्रभाव। शुक्रवार को इससे पहले साजिब रिजवी, उनका तो हमने आपको पूरा वीडियो सुनाया था, 3 मिनट का उन्होंने प्रवचन जो जयंत चौधरी के लिए दिया था। लेकिन पार्टियां कैसे मुट्ठी में भाजपा के कैद हैं। रामाशीष राय बनाए गए रालोद के प्रदेश अध्यक्ष, इतने इस्तीफों के बाद भी सोचिए कुर्सी का लालच क्या नेता को कहां से कहां पहुंचा देता है और क्या से क्या बना देता है। वो इन इस्तीफों की बात कहे नहीं, वो सब कोई कमेटी में नहीं था। वो ललन सिंह, कितने ललन सिंह हैं। आज हम लोग पहले होता था कि ना फला को सिंधे बना देंगे, अब तो फला को ललन सिंह बना देंगे वाला एक नया डायलॉग आना चाहिए कि रामाशीष राय भी ललन सिंह बन गए।
ललन ललन करण हो गया उनका, शिंदे कर्ण होता था ना, अब ललन कर्ण हो गया है। थोड़ा टिपिकल हो जाता है बोलने में, ललन कर्ण हो गया उनका। इसके अलावा आपको बताएं, जो है मतलूब गौड़, वो मतलूब गौड़ जो जिलाध्यक्ष हैं, वो भी कह रहे हैं क्या बिजनौर के कि नहीं, अब ये पार्टी में बहुत सक्रिय नहीं थे और इनका जाना हमको कोई इससे फर्क नहीं हो रही पड़ने वाला। तो ये आपने 2 खबरें हमने आपको दिखा दी, दोनों के फोटोग्राफ्स, दोनों की हेडलाइन आपको बता दी कि वहां पर धड़ाधड़ अभी विकेट गिरना चालू है। उत्तर प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू के भी पार्टी में बहुत उथल-पुथल है, अंदरूनी अभी। वो बाहर इसलिए नहीं आ पा रहा है कि पूरा 5 साल अभी सरकार बचा हुआ है। बिहार में क्या है कि बिहार में अब ये जाती हुई सरकार है। तो जाती हुई सरकार में अब मलाई बचा नहीं है, सब रस निचुड़ चुका है और नीतीश की पार्टी में तो वैसे भी रहने का कोई आगे भविष्य लोगों को नजर नहीं आ रहा है। उत्तर प्रदेश में जयंत हो या राजभर हो, 27 में चुनाव है। वहां भी मुसीबत है। अभी चंद्रबाबू नायडू की पार्टी के भीतर जो उथल-पुथल अशांति है, वो बाहर इसलिए नहीं आ रही है क्योंकि वहां पर चुनाव 29 में है। तो अभी सत्ता की पूरी मलाई 4 साल चाटने के लिए बची हुई है। इसलिए वो नेता जो असंतुष्ट भी हैं, उनका है कि अभी 4 साल मलाई चाटो, उसके बाद चंद्रबाबू क्या करेंगे और हम क्या करेंगे तब तय होगा। लेकिन ये आग उससे आगे तक पहुंच चुकी है। वो आग वहां तक पहुंच चुकी है जिसका घर पहले ही भाजपा जला चुकी है। उड़ीसा, उड़ीसा वाली स्टोरी अकेले एक सिंगल स्टोरी हम बाद में आपके साथ लेकर के आएंगे और पूरा वो भीतर तक की कहानी उसकी भी आपको बताएंगे। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए, न्यूज़ लॉन्चर आप देखते रहिए। नमस्कार।